मैं शाहरुख आपका दोस्त आज लेकर आया एक नया टॉपिक जिसके अंदर आज हम आपके साथ बात करेंगे टैली में सेल की एंट्री किस तरीके से करते हैं। ये हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि टैली में सेल वाउचर स्टार्ट करने से पहले आप किन किन टॉपिकों को यस कर दें ताकि उनसे आपको आगे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिले। तो ये टॉपिक आज आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जिसके अंदर आज हम आपके साथ बात कर रहे हैं सेल वाउचर। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब स्टार्ट करते हैं सेल वाउचर इन टैली। टैली में सेल वाउचर स्टार्ट करने से पहले आपके परचेज वाउचर हो जाने चाहिए ताकि आप सेल को सही तरीके से कर सकें। यहाँ पर हम उसी कंपनी को ओपन कर रहे हैं जो हमने आपके साथ लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, जिसमें हमने आपको 5 परचेज की एंट्री करके दिखाई थी। अब उसी को आगे हम कंटिन्यू करते हुए अपनी सेल की एंट्री को स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आपके साथ उसी कंपनी को ओपन कर लेता हूँ, टैली को। यहाँ से देख सकते हैं आप, मैं गेटवे ऑफ टैली पर खड़ा हूँ और यहाँ पर वही कंपनी है जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर की थी। अब हम अगर सेल वाउचर में जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें गेटवे ऑफ टैली के अंदर पहले ट्रांजैक्शन में आना है और ट्रांजैक्शन के बाद हमें अकाउंटिंग वाउचर पे जाना है। जैसे हम अकाउंटिंग वाउचर पे जाएंगे तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हम यहाँ पर कौन से वाउचर पे खड़े हैं। तो अभी फिलहाल हम सेल वाउचर पे। अगर आप सेल वाउचर पर नहीं है तो उस पर जाने की जो शॉर्टकट की होती है वो F8 होती है। मतलब अगर आप परचेज वाउचर से सेल वाउचर में जाना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की F8 होती है। तो आप जैसे ही अपने कीबोर्ड से F8 बटन दबाएंगे आप डायरेक्ट सेल वाउचर के अंदर आ जाएंगे। अब सेल की एंट्री स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पहले अपने वाउचर नंबर को देखें। सर वाउचर नंबर क्या होता है? वाउचर नंबर मेरे और आपके बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसका एक एविडेंस नंबर कहलाता है वाउचर नंबर। जैसे मैं अगर आपको माल सेल करता हूं और आप जो माल मुझसे खरीद रहे हैं उसकी जो रिसीप्ट लेते हैं उसे ही बेसिकली वाउचर नंबर कहते हैं, ताकि फ्यूचर में आप मुझसे झूठ ना बोलो और या मैं आपसे ना झूठ बोल पाऊं। इसलिए हमें क्या चाहिए होता है? वाउचर नंबर। जब वाउचर नंबर आप यहाँ पर डालोगे तो यहाँ पर अभी फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो आपका वाउचर नंबर है यहाँ 1 है। अगर आप इसे वाउचर नंबर को अलग डिजिट से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। और अगर आप ये सोचते हैं कि मैं वाउचर नंबर को मैन्युअली डालना चाहता हूं तो आप ये वो भी कर सकते हैं। लेकिन आपको सेल वाउचर स्टार्ट करने से पहले ये डिसाइड करना जरूरी होता है कि आपका वाउचर नंबर किससे स्टार्ट हो। इससे आपको चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले बैक बटन पे जाना है। यहाँ पर आप जाओगे अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद आप जाओगे वाउचर टाइप में। वाउचर टाइप में जाने के बाद आपको यहाँ से मिलेगा अल्टर। अल्टर में यहाँ से आप सेल को मॉडिफाई कर दो। जैसे आप यहाँ से मॉडिफाई करेंगे तो यहाँ पर आपको एक टॉपिक होगा जिसका नाम है मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग। आप इस पे इंटर मारे और इसे इस टॉपिक को यस करें जिसका नाम होगा यूज एडवांस कॉन्फ़िगर। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपसे पूछे नंबर यहाँ पर टाइप करना चाहते हैं, आपको ये नंबर टाइप कर दें। ठीक है, इसके बाद आपको ये वाउचर नंबर कब से कब चलाना है वो टाइप कर सकते हैं। इसका प्रीफिक्स, जो प्रीफिक्स जानते हैं जो किसी वर्ड के स्टार्टिंग में लगता है उसे प्रीफिक्स कहते हैं, और सरफिक्स होता है जो किसी वर्ड के लास्ट में लगना है। तो आपको जो भी डालना है आप यहाँ डाल दो। मैंने कहा ये स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से और यहाँ पर लिख के आ जाए T/ इस तरीके से आए और मैंने इसको सेव कर दिया। जैसे ही मैंने इसे Ctrl+A करके सेव करा आप देखेंगे अब मेरा सेल वाउचर पर मैं जाऊंगा तो अब यहाँ पर आ जाएगा T/1। तो आप इस तरीके से टैली के अंदर अपने वाउचर नंबर को चेंज कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में जब आप ये एंट्री करने जा रहे हैं तो अपने माइंड को जरूर ये सेट करें कि मेरा वाउचर नंबर क्या होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, जब आप टैली की एंट्री करें तो आप ये चाहते हैं कि जैसे ही मैं सेल का बिल कोई सेव करूं टैली मुझसे पूछे कि आप उसका प्रिंट निकालना चाहते हो या नहीं। ये जरूरी टॉपिक होता है। क्यों? क्योंकि हम सेल के बिल को सेव करते हैं, सेव करने के बाद वो हमसे प्रिंट के लिए नहीं पूछता तो हमें बैक करना पड़ता है, फिर दोबारा जाकर उस रिपोर्ट को निकालना पड़ता है और देन फिर प्रिंट देना पड़ता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब मैं टैली की कोई भी वाउचर को सेव करूं टैली मुझसे क्या पूछे कि आप इसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं या नहीं, तो आप उस टॉपिक को भी अनेबल कर दें।
तो उसके लिए आपको बैक बटन दबाना है। इसके बाद आपको अकाउंटिंग इन्फो पर जाना है, फिर वाउचर टाइप पर जाना है एंड देन अल्टर पे जाना है और यहाँ से सेल को मॉडिफाई कर लेना है। मैंने यहाँ से सेल को मॉडिफाई करा और एक टॉपिक होता है, उस टॉपिक को मैंने यस कर दिया जिसका नाम है प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग। बस मैं इस टॉपिक को यस कर देता हूँ और कंट्रोल ए के साथ सेव कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इस टॉपिक को यस करा और यस करने के बाद अकाउंटिंग वाउचर पे आऊंगा। अब मैं यहाँ से जो भी एंट्री करूंगा उसकी एंट्री सेव होने के बाद वो मुझसे प्रिंट के लिए पूछेगी। ठीक है, इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी एंट्री पर। सबसे पहले हमसे हमारी पार्टी का नेम पूछता है, तो जो भी आपकी पार्टी का नेम होगा आप वो टाइप कर दोगे। हमारे केस में हमारी जो पार्टी का नाम है वो अनिल कुमार है, तो हम यहाँ से ऑल्ट सी करेंगे क्योंकि आप सभी जानते हैं टैली में नई पार्टी बनाने की शॉर्टकट की ऑल्ट सी होती है। हमने ऑल्ट सी टाइप करा, यहाँ से अनिल कुमार टाइप कर दिया, यहाँ से अनिल कुमार आ गया। ग्रुप में आप यहाँ पर सन्डी डेप्टर टाइप कर देंगे और आप सभी जानते हैं सन्डी डेप्टर्स हमारे वो लोग होते हैं जिनको हम उधार में माल बेचते हैं और जिनसे हमें पैसे लेने होते हैं, वो हमारे सन्डी डेप्टर्स होते हैं। याद रखना, सन्डी डेप्टर्स हमारे वो लोग होते हैं जिनको हम उधार में माल बेचते हैं और जिनसे हमें पैसे लेने होते हैं, वो हमारे सन्डी डेप्टर्स होते हैं। इसके बाद आप इसे एंटर मारें और कंट्रोल ए के साथ आप इसको सेव कर दें। तो फिलहाल मैंने यहाँ से कंट्रोल ए दबाया और इसको मैंने सेव कर दिया। फिर ये पूछता है कोई डिलीवरी नोट है, माल किसके थ्रू डिस्पैच होगा, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है वो सभी डालकर यहाँ पर सेव कर दें। उसके बाद पूछता है सेल लेजर, कि आप जो सेल की एंट्री डाल रहे हो किस लेजर के अंदर पोस्ट होगी, तो आप यहाँ से ऑल्ट सी करके एक लेजर बनाएंगे और ये लेजर वन टाइम बनता है। मैंने यहाँ पर सेल टाइप कर दिया और ग्रुप में भी सेल अकाउंट टाइप कर दिया और इसके बाद मैंने इसे कंट्रोल ए करके सेव कर दिया। अब ये पूछ रहा है कि आप इसे कौन सी आइटम बेच रहे हो, तो आप जो भी आइटम बेच रहे हो उसका नाम डाल दो। जैसे मैं CD1 बेच रहा हूँ तो मैंने यहाँ से CD1 बेच दिया। कितनी 100 पीस, तो 100 पीस डाल दिया। इसके बाद क्या आइटम बेच रहा हूँ, DVD, तो मैंने यहाँ से DVD1 टाइप कर दिया। कितनी 200 पीस, तो 200 डाल दिया। इसके बाद मैं माउस बेच रहा हूँ तो मैंने माउस 1 डाल दिया। कितनी क्वांटिटी 300, तो मैंने 300 डाल दी। इसके बाद मैं यहाँ से मिस बेच रहा हूँ 1, कितनी क्वांटिटी 200, तो मैंने 200 टाइप कर दी। इसके बाद मैंने CP1 बेच रहा हूँ तो मैंने CP1 टाइप कर दी। कितनी क्वांटिटी 350, तो मैंने यहाँ से 350 डाली। तो टोटल मिलाकर मैंने अनिल कुमार को 2,41,500 का माल मैंने उधार में बेच दिया। और जैसे ही मैं इसको अब इंटर मारकर सेव करूंगा, टैली मुझसे पूछेगा सेव हो जाने के बाद क्या आप इस बिल का प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं। तो अगर आप इसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो आप इस टॉपिक को यस कर दें और नहीं निकालना चाहते तो नो कर दें। मैंने इस पर एंटर मारा तो देखिए मेरा वो बिल आ गया जिसमें मैंने अपना वाउचर नंबर डाला था, जो डेट डाली थी, पार्टी का नाम डाला था और जो मेरी इंफॉर्मेशन थी वो सब यहाँ पर आ गई। ये आ जाने के बाद अब मुझे नेक्स्ट एंट्री करनी है। नेक्स्ट मैंने माल बेचा है इसके अमित कुमार को, तो मैं यहाँ से ऑल्ट सी करूंगा, एक पार्टी बनाऊंगा अमित कुमार, ग्रुप में सन्डी डेप्टर्स टाइप कर दूंगा। आपको मैंने बताया सन्डी डेप्टर्स हमारे वो लोग होते हैं जिनको हम उधार पे माल बेचते हैं और जिनसे हमें पैसा लेना होता है, वो हमारे सन्डी डेप्टर्स होते हैं। इसके बाद आप कंट्रोल ए से इसको सेव कर देंगे। मैंने इसको सेव कर दिया। यहाँ से मैं सेल वाउचर लूंगा। इसके बाद आइटम आप क्या बेच रहे हो, तो मैंने यहाँ से कहा CP2 बेच रहा हूँ, तो मैंने यहाँ से CP2 डाल दिया 150 क्वांटिटी। इसके बाद तो मैंने यहाँ से CD2 टाइप कर दिया, कितनी क्वांटिटी 150, तो मैंने 150 डाल दी। इसके बाद CP2 बेच रहा हूँ तो मैंने यहाँ से CP2 ले लिया 350। फिर मैं यहाँ पर जो आइटम बेच रहा हूँ वो DVD3 बेच रहा हूँ तो मैंने यहाँ से DVD3 टाइप कर दिया 250। फिर इसके बाद मैं माउस बेच रहा हूँ तो मैंने यहाँ से माउस 2 टाइप कर दिया, कितनी क्वांटिटी 300। एंड इसके बाद मिस 2 बेच रहा हूँ तो मैंने यहाँ से मिस 2 टाइप कर दिया, कितनी क्वांटिटी, तो मेरी यहाँ पर क्वांटिटी 200, तो मैंने यहाँ पर 200 लिया और इसके बाद मैंने इसको सेव कर दिया। तो आप इस तरीके से टैली के अंदर एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद प्रिंट आपका देखो निकल गया, प्रिंट प्रीव्यू भी आ गया। आप स्कैप बटन दबाएंगे हट जाएगा। ऐसे ही आपको 3rd नंबर की एंट्री करनी, वो कब है 8 तारीख को, तो आप यहाँ से F2 करें, यहाँ से आप तारीख डाल दें 8/4, तो आपने यहाँ से तारीख डाल दी। इसके बाद आपकी पार्टी का नाम क्या है, राजीव, तो आप ऑल्ट C करें, पार्टी का नाम बना ले राजीव, ग्रुप में सन्डी डेप्टर्स डालें।
इसे भी आप कंट्रोल ए के साथ कर दें, यहाँ पर सेल डालें। इसके बाद आइटम मैंने यहाँ पर लिख दिया CP3, तो यहाँ से CP3 डाल दिया। कितनी क्वांटिटी 350, फिर CD3 तो मैंने यहाँ से CD3 डाल दिया। इसके बाद DVD तो मैंने यहाँ से DVD टाइप कर दी 300 एंड माउस तो मैंने यहाँ से माउस टाइप कर दिया 3, इसका 300 क्वांटिटी। इसके बाद मेरी मिस थी तो मैंने यहाँ पर मिस 3 डाल दिया, कितनी 200। टोटल मिलाकर हमने राजीव को 2,83,000 रुपए का उधार में माल बेच दिया। तो आप इस तरीके से टैली के अंदर अपनी एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अब कुछ बातें और डिस्कस करनी है आपके साथ, ये तो आप कर लेंगे जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन अगर आपसे कोई वाउचर सेफ हो गया और आपने उसमें कोई गलती कर दी तो उसे वाउचर को वापस लाने की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है पेजर। जैसे अगर आपका कोई रीसेंट वाउचर है, आप उसे वापसी लाना चाहते हैं जो आपने सेव किया है, तो उसे वापसी लाने की शॉर्टकट की होती है पेजर, और यहाँ से आप उसको ठीक कर सकते हैं। अगर आपने पार्टी बनाते वक्त कोई गलती की है तो आप उसे कंट्रोल इंटर मार के ठीक कर सकते हैं। और अगर आपसे सेल करते वक्त कोई लाइन एक्स्ट्रा आ गई, जैसे सपोज मुझसे यहाँ पर ये आइटम है एक्स्ट्रा आ गई, अब मैं इसे रिमूव करना चाहता हूँ, हटाना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मुझे अपने कीबोर्ड से कंट्रोल D बटन दबाना है और यहाँ भी कंट्रोल D दबाऊंगा तो वो हट जाएगी। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद सेल की एंट्री हो जाने के बाद अगर आप उसकी रिपोर्ट निकालना चाहते हैं कि आपने किस किस लोगों को कितना कितना माल बेचा है और टोटल आपकी सेल अब तक कितनी हुई, ये पता करना है तो आपको डिस्प्ले में जाना होगा। डिस्प्ले के बाद आपको जाना होगा अकाउंटिंग बुक पर। अकाउंटिंग बुक पर जाने के बाद आपको लेजर जाना, और यहाँ पर आप जैसे ही सेल टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपका जो वाउचर नंबर होगा वो दिख जाएगा, और साथ साथ आपने कितने रुपए का अमाउंट सेल करा वो सब आपके सामने गिवन होगा। अगर आप इसे डिटेल में देखना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की होती है Alt+F, तो आप जैसे ही Alt+F दबाएंगे तो यहाँ पर जो भी इनकी डिटेल होगी वो सभी आपको डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये आज का टॉपिक था जिसके अंदर हमने आपको ये बताया कि आप किस तरीके से सेल की एंट्री आप टैली के अंदर करेंगे। अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करते वक्त अगर आपसे कोई भी मिस्टेक होती है या आपको कोई चीज समझ नहीं आती तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं और उन कमेंट का जवाब मैं जरूर दूंगा। इसके बाद अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। Thank you for watching video.